पागल बुर्बक कहीं का। आपको पता आदमी खच्चर। ए मैडम, सही में तुम लैंग्वेज कंट्रोल करके बात कीजिए आप, ठीक है? लायक नहीं हो, तुम लायक नहीं हो अली नगर में रहने के। हिम्मत हो तो मेरे सामने बात करना। नमस्कार सब गोटे का, हम राहुल बाबा आप लोग को बता दें, मेरी उपस्थित अभी अली नगर विधानसभा अंतर्गत है, जहां पे मैथिली ठाकुर का एक वीडियो ऑडियो जो तेजी से वायरल होता है, उसमें एक बालक को कुछ बुर्बक जो शब्द उनको यूज करना नहीं चाहिए था विधायक के लायक, वो शब्द यूज करते हैं। उनको पहले चाहिए था बच्चा को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, तो वीडियो बनाते हैं। वीडियो बनाने के बाद उनका वायरल होता है तो विधायक जी खुद उन्हीं को धमकी देने लगते हैं। तो आइए समाज सेवी गौतम झा से पूछते हैं कि क्या मामला था जो इनको फोन कर किए थे या खुद फोन की थी, पता करते। आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम गौतम झा हुआ। क्या हुआ था कि आपको विधायक जी फोन किए हुए थे? विधायक जी हमको कॉल किए हुए थे। जो हमारी ही पंचायत के एक युवक थे सुभाष सोपाल, जो कि अपने हैदराबाद से अपने गांव के आने के क्रम में 25 तारीख को ट्रेन पकड़ता है और 26 तारीख लास्ट टाइम उनसे बात होता है। इसी बीच में कहीं गुम हो जाते हैं, रात में 10 बजे लास्ट बात होता है उनसे। तो इसी संबंधित हम लोग उनके परिजन ने स्थानीय प्रशासन में जाके FIR दर्ज किया, तो FIR दर्ज नहीं लिया। RPF में जाके आवेदन दिया, लेकिन वो केस डिस्क्लोज हो जाता था, बार बार हो जाता था। तो जब वो परिजन अपने स्तर से सब कुछ करके थक बैठा, लेकिन कोई पता नहीं चला, तो एज ए ग्रामीण, मेरा छोटा भाई था वो, तो इसी से रिगार्डिंग मैंने वहाँ पे जाके वीडियो बनाया, लाइव वीडियो बनाया। यहाँ के शासन प्रशासन जो भी है, सत्ताधीश मठाधीश, उस वीडियो के माध्यम से मैंने सभी से सवाल जवाब पूछा। जो आप लोग क्या कर रहे हैं? आप उनकी संवेदनाओं के साथ खेल रहे हैं। आप इधर से जाते, आपका वो जनता है, आप इधर से जाते हैं, कहीं भोज भाज होता है, कहीं यहाँ पे कई बड़े आदमी के यहाँ कुछ होता है तो आप जाते हैं, लेकिन एक छोटा व्यक्ति जिनका ना कोई देखने वाला है ना कोई सुनने वाला है, आप उनके यहाँ नहीं जाते, उनकी ढांढस नहीं बनाते, उनकी माँ से उनका हालचाल नहीं जानने जाते हैं। वो अभी कौन सी परिस्थिति में जी रही है वो आप नहीं देखने जाते। इसी संबंधित मैंने वहाँ पे जाके एक वीडियो बनाया। अब वीडियो में मैंने सिर्फ मैथिली ठाकुर से सवाल जवाब नहीं किया, यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि जो भी है सभी से सवाल जवाब किया। उनको कुछ ज़्यादा ही बुरा लग गया। उसके बाद उन्होंने कॉल किया। उसके बाद आप लोग रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुन रहे कि क्या क्या गाली बकी है। मैंने वो खुद बोल रही थी चुनाव के समय कि मेरा कोर्थू गांव होगा, जमीन लेके वहाँ पे घर बनाएंगे, अस्थायी निवासी हो जाएंगे अली नगर विधानसभा के अंतर्गत। लेकिन आपको ही बोला जाता है उस वीडियो ऑडियो में कि आप अली नगर का रहने लायक नहीं है, यहाँ के जनता को उनके हिसाब से रहने लायक नहीं है। इस पे क्या कहिएगा? इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, वो 6 महीना पहले अली नगर आई है, मेरा यहाँ पे जन्म हुआ है, यहाँ पे पला बड़ा हूँ, तो मुझे ही वो अली नगर में रहने के लायक नहीं। वो अपने, मैं उनसे सवाल जवाब करता हूँ तो वो ये जज करते हैं कि हम अली नगर में रहने लायक नहीं हूँ। ये तो काफ़ी अजीब विडम्बना वाली बात है। मैं उनसे ये बस यही कहना चाहता हूँ, जो आप कौन होते हैं हमें अली नगर से बाहर निकालने वाले? आपको आए हुए जुम्मा 2 दिन हुआ है, हम लोग यहाँ पे जन्मे हैं, पले हैं, भरे हैं, और आप मुझे ये बता रहे हैं कि हम अली नगर में रहने लायक नहीं है। वो तो जनता तय करेगी अली नगर में रहने लायक हम है या नहीं है। लेकिन आप जो क्वेश्चन उठाए थे, आपसे मैथिली ठाकुर का कहना था कि अच्छे संबंध थे, आराम से बता सकते थे, ऐसे मत करो, या उनका गुस्सा साथ में आसमान पे क्यों चला गया? हमारा कोई मुझे उससे संबंध से बारे में कोई बातचीत नहीं करनी है, क्योंकि हमारा संबंध ये है कि जो हमारे लिए काम करेगा उससे मेरा अच्छा संबंध रहेगा, चाहे जो भी हो। स्थानीय जनप्रतिनिधि का रवैया यदि उनके जनता के प्रति अच्छा रहता है तो अच्छा संबंध है ही, और यदि उसका रवैया नकारात्मक रहता है तो फिर जवाब तो देना पड़ेगा उनको। बस यही बात। वो लड़का अगर नहीं मिलता है, आप लोग टाइमिंग दिए हैं, तो फिर आगे क्या कीजिए? मैं शासन प्रशासन सत्ताधीश मठाधीश में बैठे हुए जितने भी शासन प्रशासन सबको ये 48 घंटे का समय दिया हूँ। यदि 48 घंटे के अंदर उस बच्चा की बरामदी नहीं होता है तो हम लोग उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसका जिम्मेदार वो लोग खुद होंगे। आप लोग किस पे ज्यादा लग रहा है कि कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, बच्चा मिलने में कंजूसी हो रहा है, या समर्थन नहीं दे रहे हैं? अभी दुख की बात ये है कि आज घटना का 12-13 दिन हो गया है। आप मैथिली ठाकुर का एक रिकॉर्डिंग सुनिएगा तो उन्होंने ये कहा है कि उनके पास जो उसका प्रशासनिक विभाग है उसका नंबर तक नहीं है। तो आपको क्या लगता है वो 10-12 दिन में कोई संतुष्ट कार्रवाई किए हैं? अभी तो उसका पास फोन नंबर नहीं है। वो क्या बात कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है उसका। अच्छा, आपको खुद फोन किए थे कि आप फोन किए? मैं नहीं कॉल किया। वो आगे कितना बजे फोन किए? रात में 10:30 बजे के आसपास उन्होंने कॉल किए थे।
तो आप उस समय क्या कर रहे थे? मैं सोया हुआ था उस टाइम, मुझे वो कॉल की तो मुझे पता भी नहीं चला वो क्या कह रही है, लेकिन बाद में जब मैं इस चीज का क्लियर कर पाता तब तक वो कॉल कट कर दी। अच्छा, आगे से क्या मैथिली ठाकुर के लिए कहना चाहिएगा? मैथिली ठाकुर के प्रति मैं मैथिली ठाकुर को क्या कहूँगा, मुझे उसके साथ कोई राजनीति नहीं करनी, मैं बस इतना चाहता हूँ कि हमारी बच्चा सकुशल बरामद हो जाए, बस यही करना चाहता हूँ, उसका मदद कीजिए।